अस्सलामुअलैकुम, यू आर वाचिंग फार्मा गाइड विद डॉक्टर अदीना असलम। आज मैं डिस्कस करूंगी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को क्योंकि बच्चों की समर वेकेशंस स्टार्ट हो चुकी हैं एंड बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि दे विल गो आउट, दे विल प्ले अ लॉट। और समर में बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बच्चों के बीमार पड़ने के, डिफरेंट बीमारियों के। तो मैं आज उनको डिस्कस करूँगी कि क्या चीज़ें हैं, क्या ऐसे इशूज़ हैं जो बच्चों में हो सकते हैं एंड व्हाट आर द प्रिकॉशंस दैट वी शुड टेक। सबसे पहले बात आती है आपकी वेरी कॉमन सनबर्न एंड डिहाइड्रेशन। समर वेकेशन बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इवन दो अब बहुत ज़्यादा रिडक्शन हो चुकी है कि आप जो है वो आउटडोर्स जाके, बच्चे जो आउटडोर्स जाके फिजिकल एक्टिविटी करें, फिजिकल गेम्स खेलें रादर देन दोज वीडियो गेम्स। लेकिन ये है कि हाँ, जब समर वेकेशंस आते हैं तो एक रूटीन आउट हो जाता है बच्चों का, बच्चे वीडियो गेम से भी बोर हो जाते हैं तो दे गो आउट, वो बहुत ज़्यादा बाहर जाते हैं, बहुत देर तक खेलते हैं डायरेक्ट सनलाइट में, तो इससे सनबर्न के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि पानी का इंटेक कम हो जाता है, खेल में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि दे आर नॉट टेकिंग प्रॉपर वाटर, तो इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है और इससे फिर रिजल्ट होता है नोजिया होगी, डिसओरिएंटेशन होगी, इवन दे कैन फेंट। पानी की कमी हो गई और डायरेक्ट यू आर प्लेइंग इन द सन, तो दैट कैन कॉज बहुत ज़्यादा उससे डिहाइड्रेशन हो सकती है। सो सबसे पहले इसके लिए क्या ज़रूरी है कि यू नीड टू अप्लाई अ गुड सन ब्लॉक। आप बहुत अच्छा एक सन ब्लॉक रखें जिससे सनबर्न ना हो। पानी की जो है वो इनटेक बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, फ्लूइड्स जो है वो बहुत ज़्यादा लेते रहें, पानी की बॉटल अपने साथ रखें बच्चे, ताकि जो है वो हर थोड़ी बार लेते रहें, उससे आपकी डिहाइड्रेशन में कमी आएगी। उसके बाद हम बात करते हैं एक्जिमा की। एक्जिमा इज़ अ स्किन कंडीशन जो कि समर में, जो कि हॉट टेम्परेचर में ट्रिगर होती है, एग्रीवेट हो जाती है ज़्यादा और बहुत ज़्यादा देखी जाती है कि इन सीजन्स में जो है ये लोगों में देखी जाती है। ये स्किन कंडीशन है, स्वेटिंग होती है, एक्सपोजर टू सन होता है, इंक्रीज सिक्रीशन होती है ऑयल की, जिसकी वजह से स्किन रैश होती है और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कंडीशन। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो है जो स्वेट फ्री रहना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर स्वेटिंग तो डेफिनेटली यू नीड टू कीप योर सेल्फ, आप अपने आप को जो है वो वॉश करते रहें, हैंड्स, मुँह सब कुछ वॉश करते रहें और फ्री ऑफ मॉइस्चर रहें। हाइपो एलर्जेनिक सनस्क्रीन यूज़ करें और यू नीड टू कंसल्ट योर स्किन केयर एज वेल इफ़ यू आर हैविंग सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ इट। उसके बाद इंसेक्ट बाइट्स बहुत कॉमन होता है। इस समर के साथ इंसेक्ट्स बाइट ज़रूर आते हैं, मॉस्किटोज़ हो गई, बीज हो गई, वॉस्प्स हो गई, ये सारे जो है डिफरेंट पेस्ट्स हो गए, ये जो है वो ज़रूर बाइट्स वगैरह करते हैं। और उसके अलावा दिस कैन लीड टू डिफरेंट स्किन रैशेस, इन्फ्लेमेशन, फीवर और एक्सट्रीम पेन होता है। इसमें क्या होता है, स्पेशली यू हैव टू टीच योर किड्स के जहाँ पे वो देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स नज़र आ रहे हैं, दे नीड टू स्टे अवे फ्राम देयर। और उसके अलावा जो है वो दे आर सम ऑफ द गाइडलाइंस जो होती हैं कि you get bitten by some of the insect, तो उसके लिए क्या गाइडलाइंस होती हैं वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। देन वी हैव कंजक्टिवाइटिस। कंजक्टिवाइटिस जो होता है, वायरसेस जो होते हैं वो भी ओवर एक्टिव हुए होते हैं इस टाइम पे, तो बहुत चांसेस होते हैं कि ये आई का एक इन्फेक्शन होता है जिसको पिंक आई कहा जाता है, वो बच्चों में समर में बहुत ज़्यादा देखने में आता है, जिसकी वजह से जो है वो इन्फ्लेमेशन होगी, रेडनेस होगी, इचिंग होगी, बहुत एक्सट्रीम पेन होता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अपने हाथ वॉश रखें, क्योंकि हाथों को टच करते हैं तो उससे भी, डर्टी हैंड से जब आईज को टच करते हैं तो उससे ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा कंजक्टिवाइटिस जो है वो कॉज होता है। तो इट्स वेरी नेसेसरी कि आप जो है वो अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, हैंड वॉश करते रहें, जो अननेसेसरी अपने हाथ, अपने मुंह को, अपनी आईज़ को टच ना करें। एंड इफ़ यू हैव कॉन्ट्रैक्टेड द डिजीज़ समहाउ, आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो आई ड्रॉप्स के लिए यूज़ हुए जाते हैं, बट यू नीड टू कंसल्ट योर ऑप्थेमोलॉजिस्ट फॉर दैट। स्विमर्स ईयर होता है। स्विमर्स ईयर क्या होता है, बेसिकली जब समर आते हैं तो जो है वो स्विमिंग वगैरह का बहुत शौक होता है बच्चों को, पूल में जाते हैं, तो दैट कुड कॉज स्विमर ईयर, यानी कि जो आपका ईयर कैनाल आता है, कैनाल होता है उसमें वाटर फिल हो जाता है और वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, क्योंकि वो ट्रैप हो जाता है, जो पानी होता है वो ट्रैप होता है और मॉइस्चर की वजह से जो है वो बैक्टीरियल ग्रोथ होती है, ठीक है। इसकी वजह से सिवियर इचिंग और पेन हो सकता है। तो व्हाट यू कैन डू फॉर इट इज़ कि सबसे पहले तो इफ़ यू आर गोइंग इनटू द पूल यू नीड टू वेयर ईयर प्लग्स बहुत ज़रूरी होते हैं। और इन्फेक्शन हो जाता है तो अगेन कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर इट। उसके बाद डायरिया इज़ वेरी कॉमन, फूड पॉइजनिंग इज़ वेरी कॉमन। जैसे मैंने कहा कि बैक्टीरियल ग्रोथ जो होती है वो अपने पीक पे होती है ड्यूरिंग समर, और ये वो टाइम होता है जब बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर से खाना खा रहे हैं, हॉकर से ले रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है उसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाए और डायरिया हो सकता है, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, फीवर,
तो इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप हाइजीनिक खाना खाएं, घर का खाना खाएं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और वेल कुक्ड हो, अगर आप बाहर से भी खा रहे हैं तो यू नीड टू मेक श्योर कि हाइजीनिक कंडीशंस हैं वहाँ की। UTI आते हैं पे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होते हैं। आपकी जो एलिमेंट्री कैनाल होता है दैट ऑल्सो हीट्स अप इन दिस टाइम ऑफ समर, वो हीट अप हो जाता है जिसकी वजह से। और उसके अलावा दूसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो इनसफिशिएंट वाटर इन कंजम्पशन जो होता है, जो कि बच्चों में यूजुअली देखा जाता है, वो इतना पानी नहीं पीते। तो जब पानी इनफ नहीं है और आपका एलिमेंट्री कैनाल भी जो है वो हीट अप हो रहा है तो उसकी वजह से जो है वो स्टमक क्रैम्प्स होते हैं, पेन ड्यूरिंग यूरिनेशन होती है, और दीज आर द सिम्टम्स ऑफ UTI। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चे पानी पीते रहें, क्रैनबैक्स पीते रहें, ORS वगैरह पिएँ, और उनके जो है वो वाटरमेलन लें, ऐसी चीज़ें लें जो आपके जो है वो जो हाइड्रेट रखें, ऐसे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स लें जो बच्चों को हाइड्रेटेड रखें। वायरल कोल्ड एंड कफ जो होता है, ये सीज़न जो आपका समर का होता है बेसिकली बहुत ड्राई होता है, ठीक है। जब ड्राई होता है तो इन्फेक्शन से जो रेजिस्टेंस होती है वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से वायरल फीवर बहुत कॉमनली देखा जाता है, जिसमें आपकी रनी नोज़ हो गई, सोर थ्रोट हो गया, कफ हो गई, हेडेक हो गया, दीज आर वेरी कॉमन। तो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो है फ्लूइड का इंटेक ज़्यादा रखा जाए, और अगर जो है वो नोज़ जो है वो रनी हो रही है, सलाइन ड्रॉप्स वगैरह यूज़ किए जाएँ। और अगर सिम्टम्स जो है वो सबसाइड नहीं होते तो डेफिनेटली important to visit your doctor। उसके बाद एक हीट की कंडीशन होती है, जब बहुत ज़्यादा जो है वो स्वेटिंग होती है तो आपकी जो स्किन के पोर्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो है वो बम्प्स बनने लगते हैं। इसको प्रिकली हीट कहा जाता है इस कंडीशन को, और ये क्योंकि बम्प्स हो जाते हैं तो वो प्रिकली फील करते हैं, तो दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड एज प्रिकली हीट। और इसके लिए जो है वो टेल्कम पाउडर, जो केमिकल फ्री टेल्कम पाउडर हो, वो यूज़ किया जाता है, रिकमेंड किया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों को सुकून देता है। उसके अलावा लूज़ फिटिंग क्लोथ्स जो होते हैं वो भी बेटर होते हैं। उसके अलावा एस्मा होता है, एस्मा जो है उसमें डेफिनेटली एयर पोल्यूशन इतनी हो चुकी है, उसके अलावा इंटेंस हीट, ह्यूमिडिटी, हाई पोलन लेवल्स होते हैं, और माइक्रोबियल ग्रोथ बढ़ी हुई होती है। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके जो है वो एस्मा जो है वो अटैक्स जो है वो कॉज कर सकते हैं। और इसके अलावा नॉट ओनली एस्मा बल्कि और भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस या इन्फेक्शंस वगैरह जो है वो इस सीज़न में सामने आ सकते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर चाइल्ड इन अ पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। अगर लगता है कि पॉल्यूशन ज़्यादा है या दे आर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन प्रोन, तो मास्क का यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सैनिटाइज होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एस्मा से, जो आपके बच्चों को एस्मा से जो है वो सेफ रख सकती हैं। हेल्थ सॉल्यूशंस ऐप अपने फोन में डाउनलोड रखें ताकि इमरजेंसी की सूरत में आपको बगैर डोनर के खून मिल सके। सो बेसिकली दीज वर सम ऑफ द डिजीज़ या कंडीशंस जो आपके बच्चे इस समर में फेस कर सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि हम प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, और इफ़ सम सिम्टम्स आर देयर दैन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर फॉर इट। खुद से घर पे ट्रीटमेंट से बेटर है, इट्स ऑलवेज बेटर कि आप एक डॉक्टर को कंसल्ट कर लें, एक पीडियाट्रिशियन को कंसल्ट कर लें। एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट हेल्थ सोल्यूशंस फॉर ऑनलाइन कंसल्टेंसी, टेली कंसल्टेंसी, एंड इवन इफ़ यू वांट अ GP टू विजिट योर होम, तब भी आप हेल्थ सोल्यूशन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। एंड इफ़ यू वांट कि हम कोई और से टॉपिक को डिस्कस करें, उस पर आपको जो है कुछ ब्रीफिंग दे, तो डू मेंशन इट इन द कमेंट्स, इंशाल्लाह हम उस टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।